प्यारे बच्चों, इस साल सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा बदलाव किया है। कोरोना के चलते उसने अपने एग्ज़ाम को दो भागों में बांट दिया है। यानी कि पहले फाइनल एग्ज़ाम एक ही हुआ करता था, लेकिन अब आपके दो बार फाइनल एग्ज़ाम होंगे टर्म वाइज 2021-22 में। यानी कि 50 नंबर का आपका टर्म 1 में होगा और 50 नंबर आपके टर्म 2 में होंगे और दोनों को मिलाकर आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसी के बेस पर आपके मार्क्स लगेंगे। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं आपके साथ हिंदी का वो सिलेबस जो कि क्लास 10th में आने वाला है फर्स्ट टर्म का। यानी कि पहला सत्र एक में पहले टर्म में फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, किस तरह का आपका सिलेबस होगा। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपका आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। सीरियल वाइज चलते हैं, आप इसे नोट भी करते जाइए अपने डायरी में ताकि आपको ये पता हो कि एग्ज़ाम कैसे आएगा। सबसे पहले आपके पास जो पहला पॉइंट होगा अपठित गद्यांश व काव्यांश, यानी कि अपठित कविता और गद्य होगा 50 नंबर में। और ये रहेगा आपके पास 5-5 नंबर का, टोटल आपका 10 नंबर का अपठित काव्य और अपठित गद्य आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप के रहेंगे, 5-5 सवाल रहेंगे दोनों के। क्लियर हो गया। एक आपको गद्य आएगा 5 नंबर का एमसीक्यू का और एक आपको पद्य यानी कि कविता आएगी एमसीक्यू 5 नंबर का। क्लियर हो गया होगा आपको। इस तरह आपके 10 नंबर लगेंगे। दूसरा तो चलिए, जो दूसरा पॉइंट रहेगा आपके लिए वो रहेगा ग्रामर पार्ट, व्याकरण पार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। व्याकरण के जो भी टॉपिक्स हैं आपके पास उनसे आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 16 प्रश्न यानी कि 16 नंबर आपको मिलेंगे और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे। यानी कि आपके पास 4 पार्ट होंगे और प्रत्येक पार्ट का आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन मिलेंगे आपको 4 ही। तो इस तरह से आपके पास हो गया 4 × 4 = 16। 16 नंबर के काफ़ी बड़ा पार्ट रहता है। तो 16 नंबर का आपका ग्रामर आपके पास आएगा। अब ग्रामर में देख लेते हैं कि कौन कौन सा किस तरीके से आपके पास रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो रहेगा रचना के आधार पे वाक्य भेद। 4 नंबर का रहेगा। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पे। 9th क्लास में आपने पढ़ा वाक्य भेद अर्थ के आधार पे, लेकिन यहाँ पर रचना के आधार पे पढ़ोगे। वाच्य भेद की पहचान करना और वाच्य परिवर्तन, ये भी 4 नंबर का आएगा। पद परिचय टॉपिक है आपके पास ग्रामर में, वो भी 4 नंबर का आएगा। और रस भी आपके पास 4 नंबर का, ये फर्स्ट टर्म में आएगा। इसी तरह से आपके पास 16 नंबर के होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको रचना के आधार पे हों, चाहे आपको वाच्य हो, चाहे आपको पद परिचय हो, या आपको कोई भी इनमें से टॉपिक हो, हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिला है, आराम से आप उसे देख सकते हैं। और मैं नई तरीके से भी इनमें वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला हमारे पास टॉपिक रहता है क्षितिज। पाठ्य पुस्तक रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्षितिज भाग 2 से आएगा गद्य से। ठीक है। तो गद्य से कितने सवाल होंगे हमारे पास? 7 नंबर का गद्य से आएगा। अब क्या रहेगा? क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यानी कि क्षितिज का जो आपके पास चैप्टर्स हैं उनमें से आपके पास एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय 1-1 नंबर के 5 सवाल रहेंगे। टोटल आपके पास मार्क्स हो गए 5। क्लियर है। अब देखते हैं जो 2 नंबर का रहता है वो क्या आएगा। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमता, यानी कि जो रिटर्न वाले होंगे वो करने के लिए 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न होंगे और वो एक करके आपको 2 नंबर यानी कि 7 नंबर आपका क्षितिज से आएगा एमसीक्यू टाइप। उसके बाद हम बात करते हैं काव्य खंड से। तो काव्य खंड से क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जिस तरीके से आपको गद्य से क्षितिज के जो भी गद्य पाठ है यानी कि नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, तो इन्हीं चैप्टर से आपको 5 नंबर का आएगा।
और सूर्य के पद चाहे तो आपका और भी सारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हैं, तो इन्हीं पाठों से 5 नंबर के आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। दूसरे देखो, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पे काव्यबोध परखने के लिए 2 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो कि 1-1 नंबर के 2 सवाल होंगे। तो टोटल आपके 7 गद्य से और 7 काव्यांश से आएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनल, जो भी इंटरनल होंगे आपके पास वो कौन से नंबर लगेंगे। तो देखो यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल जो असेसमेंट होगा वो सामयिक आकलन होगा 2.5 नंबर का, बहुविध आकलन होगा 2.5 नंबर का, पोर्टफोलियो की एक्टिविटीज़ होंगी 2.5 नंबर की, और श्रवण एवं वाचन यानी कि हिंदी आप कितना सुनते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना लिखते हैं, वो आपको आएगा 2.5 नंबर का। तो 2.5, 5 और 5 10, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा, जो टोटली टीचर के हाथ में। टीचर आपको इसमें से 10 में से 10 भी दे सकता है। अगर आप टीचर के फेवरेट है तो आपको 10 में से 10 आसानी से इस पार्ट में मिल जाते हैं। तो ये कौन से टॉपिक रहेंगे, अगर आपको इनकी पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि टीचर जो भी टाइम टू टाइम आपसे टेस्ट लें वो टेस्ट ही आपका ये 10 नंबर का माना जाएगा। यानी कि टीचर अपने अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लेगा और वो के मार्क्स लगा देगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर इस बार आने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 सत्र 2021-22 में जो फर्स्ट टर्म है सत्र 1 में सिर्फ इन्हीं पाठों को शामिल किया। सबसे पहले हम गद्य के देखते हैं। स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा पाठ है, जो कि पहला पाठ आपके लिए गद्य से है, और राम वृक्ष वेणीपुरी जी का बाल गोविंद भगत, ये 2 चैप्टर आपको गद्य से आएंगे। और सूरदास के पद जो आपके पास पहली कविता है, और तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये 2 चैप्टर आपको काव्य खंड से आएंगे। तो टोटल आपको 2 गद्य से आएंगे और 2 काव्य से आएंगे। तो 4 ही चैप्टर आपको आएंगे जो कि फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे। इन्हीं से आपका पूरा पेपर बनेगा। तो किस तरीके से आपके पास, देखिए इस तरीके से आपके पास टोटल 50 नंबर का फर्स्ट टर्म का पेपर आएगा। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म का आपका सिलेबस किस किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्या इसमें आने वाला है। और अगर आपको ग्रामर के टॉपिक पढ़ने हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी आप ले सकते हैं, हमारे चैनल से ले सकते हैं। किसी भी डाउट के लिए मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी इसी तरह से टर्म वाइज चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।